और उसके कलाम की शाहजोरियों में बदल जाए। हालेलुया। क्योंकि कलाम हमारे लिए सर से पांव तक हमें क्या करता है? तरबियत करता है, ताकि हमारा बोलना चालना चाल चलन सब क्या हो जाए? कलाम के मुआफिक हो जाए। है? क्योंकि हमें कलाम की जरूरत है और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि ये कलाम खुदा ने इस जमीन पर हमारी तरबियत के लिए रख छोड़ा। पिछली मर्तबा हमने हमारा टॉपिक था, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। तो जब इस बात को हमने पिछली मर्तबा सीखा और इसमें से हमने पालूस रसूल की जिंदगी पर गौर किया कि वो कहता है कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और मसीह उसमें जिंदा है, इसकी मेन वजह उसने बयान कर दी कि मैंने अपने जिस्म को उसकी रगबतों समेत सलीब पर खींच दिया। फिर उस बात को उसने यकीनी तौर पर पेश किया कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। क्योंकि यीशु मसीह ने किसका जिस्म लिया? इंसान का है? और इंसान का बदन लेकर यीशु मसीह ने सलीब पर उसे कुर्बान कर दिया। अब वो बदन जो कुर्बान हो चुका है, वो उस वक्त का बदन यीशु मसीह का बदन है, जो हमारे गुनाहों की खातिर कुर्बान हुआ। अब जो हमारा बदन है, हमारा जिस्म है, हमें इसको उस सलीब पर खींचना, इसकी रगबतों को, इसकी ख्वाहिशों को, ताकि ख्वाहिश जो हमारे अंदर है वो क्या करती है? याकूब के खत में लिखा है कि ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है, वो गुनाह को जन्म देती है, पैदा करती है। इसलिए हमें उस ख्वाहिशों को उस सलीब पर खींच देने की जरूरत है, ताकि हम भी पालूस की तरह कहने वाले बनते कि अब मैं ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा। हालेलुया। आज के टॉपिक को हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से इसी को आगे लेकर चलेंगे और इसमें से हम आज की मरकजी आयत को खुदावंद की हुजूरी में देखेंगे। लूका की इंजील 9 बाब और उसकी 23 आयत मुकद्दसा को हमने पिछली मर्तबा पढ़ा और सीखा और उसको हमने तलावत भी किया, और आज इसी आयत से हम आगे बढ़ेंगे कि उस वक्त जब खुदावंद यीशु मसीह ने इस कलाम को लोगों तक पहुंचाया, तो लूका की अंजील और उसका 9 बाब और उसकी 23 आयत मुकद्दसा। और उसने सबसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। जी, यहां पर लिखा है कि और उसने सबसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। यहां पर जिस बात के लिए खुदा हमें सिखाना चाहता है आज के कलाम में से, वो बात है कि हमें कुछ चीजें कुर्बान करनी है, और उसमें से जब तक हम निकलेंगे नहीं, खुद को उसमें से निकालेंगे नहीं, तब तक हम यीशु मसीह के लायक।
सिखाई है। हाँ? मैं अपने पे मेहनत कर रहा हूं और आपने अपने पे मेहनत करनी है। मैं किसी में से कोई चीज निकाल नहीं सकता, उसकी ना अच्छी आदत को और ना बुरी आदत को। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो इंसान ने खुद अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए खुद अमल करना है। मेरा कलाम जो मैं बयान करता हूं या मेरी थियोलॉजिकल जो मेरे अंदर है वो है कि कलाम पर अमल करना। अगर अमल के बगैर आप आसमान की बादशाही में जा सकते हैं तो मुझे भी वो रास्ता जरा दिखा दे, मैं अपने बाप दादा को जो गुनाह में मरे हैं उनको भी जिंदा करके ले जाऊं साहब। थियोलॉजिकल सेमिनरी हमें इस बात के लिए परमानेंट तालीम देती है कि कोई शख्स अमल के बगैर आसमान की बादशाही में दाखिल हो नहीं सकता। अगर गुनहगारों को ही दाखिल करना था ना उसने, तो बेटे की कुर्बानी की जरूरत नहीं थी। एक बात सुन ले आप, खुदा हमारा अलीम खुदा है। क्या है? अलीम, अमाल का तोलने वाला। वो अमलों को प्रमोट करता है, गुनाहों को नहीं, शरीरों को नहीं। शरीरों की मजलिस से उसने निकलने को कहा। आज जैसे बड़े खुश हो के शरीरों की सलाह भी लेते हैं। भाजी आज जरा मशवरा दे दियो। पता नहीं उसकी अपनी गुनाह में कितनी खुबी हुई जिंदगी है जिदे तो मशवरे मांग रहे। रात को हमने कलाम में सीखा जिसमें खुदा के कलाम में लिखा है कि अपना मुकदमा शरीरों के पास ना लेके जाओ, बल्कि इस मुकद्दसों के पास अपने मामलात लेके जाओ। साडी कुड़ी दा कोई मामला होए, साडे मुंडे दा कोई मामला होए, असी चौधरी कोल जाने हैं। इंज हो गया तो उंज हो गया। असी कदी फादर कोल नहीं गए, कदी बिशप कोल नहीं गए, कदी पादरी कोल नहीं गए कि भाई साहब ए जरा कलाम च दस्सियो ए गल सानू कि एदा असल राह की है। नो, ये टोटली हमारी जितनी दुनिया में कम्युनिटी है उसका यही हाल है। वो शरीरों के पास जाना पसंद करते हैं लेकिन मुकद्दसों के पास जाना पसंद नहीं करते। इस बात को सीखने के लिए हमें कलाम की जरूरत है। कलाम हमारी तरबियत करता है। यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा है और वो जो तालीम देता है वो भी यकसा है। वो भी तालीम कभी इधर से पकड़ के उधर से पकड़ के तोड़ मरोड़ के तालीम नहीं देता। वो भी कहता है कि राह हक और जिंदगी की राह पर लेकर जाना है और वो सफर है हमारा ठीक ठीक तालीम को हासिल करना। हमने पिछली मर्तबा सीखा कि खून उन गुनाहों से निपटता है जो हमसे सरजद होते हैं, लेकिन सलीब हमारे शख्सियत से निपटती है। सलीब हमारी शख्सियत से निपटती है। खून के वसीला से हमारे शरिस्ती गुनाह माफ हुए हैं। बाप दादा के आदम से लेकर हमारे बाप दादा के शरिस्ती गुनाह हमें कैसे पाक करते हैं? खून के वसीला से। खून में जब हम तौबा करते हैं, यीशु मसीह के आगे इकरार करते हैं अपने गुनाहों का, बपतिस्मा लेकर हम जब डुबकी लगाते हैं, तो तब जब हम बाहर आते हैं तो हम हमारे गुनाहों से हमेशा के लिए पाक हो गए। लेकिन जो हमारे अंदर के गुनाह हैं, जो हम वो बपतिस्मा लेने के बाद भी करते रहते हैं, उनको भी यीशु मसीह अपने लहू से धोता है। और उनका भी कफारा दिया गया है। लेकिन वो गुनाह की अदालत है। लोग गलत टीच करते हैं। यीशु मसीह को अदालत किस लिए दी गई है? इंसान की जिंदगी के लिए।
कि जो इंसान गुनाह में मरता है और जो रास्तबाजी में मरता है, उन दोनों की अदालत है, और दोनों की अदालत यीशु मसीह के पास है। और यीशु मसीह ने उस गुनाह को अपने लहू से ढांप दिया ताकि खुदा का तकाजा पूरा हो, क्योंकि खुदा इंसान को गुनहगार हालत में अपनी हजूरी में देखना पसंद ही नहीं करता। खुदा को गुनहगार की दुआ से नफरत है, कलाम में लिखा है, और खुदा गुनहगार पर अपनी निगाह नहीं लगाता। इसलिए उसने अपने बेटे यीशु मसीह के खून को बहाया और उस खून का कफारा दिया ताकि उस खून के वसीला से खुदा बाप का तकाजा पूरा हो जाए। अब जब मैं खुदा की हजूरी में जाता हूं तो पहले यीशु के लहू को अपने ऊपर मांगता हूं। ऐ यीशु, मेरे से आज जितने भी गुनाह, गलतियां, कोताहियां हुई, मैं तेरे लहू को मांगता हूं, आप मुझे मुआफ कर ताकि मैं खुदा बाप की हजूरी में दाखिल हो सकूं। और फिर खुदा हमें इजाजत देता है अपनी हजूरी में आने के लिए। जब तक मूसा ने बर्रा ज़िबा करके उसके लहू को चौखटों पर नहीं लगाया तो पहचान थी चौखटों पर लहू, ना कि वो जो उनसे अंदर बैठे हुए थे। खुदा के सामने उनकी पहचान, वो यहूदी थे तो चाहे वो मिस्री थे, लेकिन पहचान दी थी कि जिस दरवाजे पर उसकी चौखट पर लहू लगा होगा वो घर फरिश्ता छोड़ देगा। उसको क्या कहते हैं जी? पास ओवर, ओवर पास। इसको छोड़ देना और अगले को देख लेना। आज लहू ऐसा ही काम कर रहा है हमारी जिंदगियों में। किसका लहू? जो लोग यीशु के लहू की कदरों कीमत को नहीं जानते, तो हम अब्रानियों के खत में पढ़ते हैं जब तो यीशु के लहू की कीमत है, और वो कहता है कि उस आहद के खून को जितनों ने पामाल किया, खुदा ने भी उन्हें रद्द कर दिया। वो उस हजूरी में से बाहर निकले। लेकिन आज जब हम इस बात को सीख रहे हैं कि हमें सलीब से कैसे खुदा ने बचाया है, खून के वसीले से तो हम समझ गए हैं ना, बहुत प्रीच किया गया है ब्लड, यीशु के लहू को बहुत लोगों ने, बड़े खादमों ने और डॉक्टरों ने जो ना उस पर इंजीनियरिंग की है कि यीशु के लहू के वसीला से हम पाक हो गए हैं, हम बच गए हैं, हमें बचाया गया है। लेकिन इस बात पर कोई शायद बोलना पसंद नहीं करता या इल्म नहीं है कि सलीब के वसीला से हमारे गुनाह, हमारी शरिश्ती जिंदगी में से हमेशा के लिए सलीब काट कर उसको जड़ों समेत निकाल कर बाहर कर देती है। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए बेवकूफी है, क्योंकि वो सलीब को मानते ही नहीं, उसके असर को जानते ही नहीं, उसको पहचानते नहीं। उसके सामने सिर्फ एक लकड़ी है, वो लकड़ी वाली सलीब नूं नहीं खुदा दे रहा। जब तक उस शख्स ने सलीब का बोझ, सलीब का दुख, सलीब की दर्द अपने अंदर नहीं रखी और अपने गुनाहों से अपने आप को बाज न रखा, तो उस वक्त तक उस सलीब का कोई फायदा नहीं। ग्रंथियों 18 आयत को 2 बाब की, जिस बात के लिए आज हमें सलीब की असल हकीकत को जानना है कि सलीब का असल मकसद और मतलब क्या है हमारी जिंदगियों के लिए, तो वो जरा देख लें। हाँ जी, क्योंकि सलीब का पैगाम
हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है। यस, सलीब का पैगाम सिर्फ जो पैगाम देने वाले हैं, हाँ? वो भी सुन ले कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए क्या है? बेवकूफी है। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹਲਾਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦੇ ਕੇ सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफी है, मगर हम नजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। ये है भाई। जिसने नजात नहीं ना पाई अभी तक, हाँ? वो जरा ध्यान कर ले अपनी जिंदगी। सिर्फ हम अपनी जिंदगियों को नजात से जोड़ तो लेते हैं, लेकिन नजात पाते नहीं है, क्योंकि पाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। हाँ? नजात मिल चुकी है फजल के वसीला से। हाँ? सुन ले जरा, जिनको नजात की डॉक्ट्रिन पता नहीं है, तो नजात फजल के वसीला से हमें मिल चुकी है, और वो है मुफ्त। हाँ? बाज दफा आपको कहीं पर भी मुफ्त दाखला जरूर मिल जाता है, लेकिन पढ़ाई अपनी मेहनत से करके उसको पास करना पड़ता है। हाँ? नजात हमें फजल के वसीला से मिल चुकी है। ठीक है, इसको हम एक दफा जरा पढ़ लें, क्योंकि तस्दीकन कई लोग कहते हैं जी कि हम इस बात को समझ नहीं सके, क्योंकि नजात इंसान को उसके अमाल के सबब से नहीं मिली। हाँ? इफ्सियों 2 बाब और उसकी 5 आयत को पढ़ेंगे, और यहां पर लिखा है, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। मसीह के साथ क्या किया? जिंदा किया। तुमको फजल ही से नजात मिली। जब कसूरों के सबब से हम क्या थे? मुर्दा थे। ठीक है, तो जब गुनाहों और कसूरों के सबब से हमारी जिंदगी में वो जिंदा नहीं हुआ था, तब तक हम क्या थे? मुर्दा थे। लेकिन जब हम उस बात को देखते हैं तो लिखा है कि तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। मसीह के साथ क्या किया? जिंदा किया। यीशु मसीह, जिस तरह हम इस रोजों के आम में से गुजर रहे हैं, तो जब रोजे खत्म होने हैं तो हमने कौन सी ईद मनानी है जी? यीशु मसीह के जी उठने की, जिंदा होने की ईद मनानी है। ठीक है, तो जिंदा वो क्यों हुआ? ताकि जो उस पर ईमान लाए हैं वो भी उसके साथ जिंदा हो जाए। हालेलुया। आई एम द रेजरेक्शन। अब मैं मसीह में जिंदा हूं। अब मैं जिंदा हूं। अब मैं जिंदा हूं, क्योंकि मसीह ने मौत का अपने ऊपर कर्ज लेकर और मौत के बंध को अपनी कुदरत के साथ खोला और मुर्दों में से जी उठा, ताकि मैं जिंदा हो जाऊं। हालेलुया। और उस जिंदगी को पाने के लिए अपने आप को क्या करना पड़ता है? मरना। हमें सिखाया है कि अपने आप को, अपनी खुदी को, हमने लूका की इंजील 9 बाब में अभी ये 23 आयत में पढ़ा ना, कि अपनी खुदी को, अगर हम अपनी खुदी में हैं तो हम अपनी सलीब नहीं उठाएंगे। वो कहता है कि जो कोई अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे, ये सलीब का मतलब अब सामने आ रहा है ना, कि वो कौन सी सलीब की बात कर रहा है, कि हमें कौन सी सलीब उठानी है। ये लकड़ी वाली सलीब नहीं उठानी,
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਸਲੀਬਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ हुआ हाँ? ये निशान जरूर रखें अपने अंदर, इससे मना नहीं मैं करता, लेकिन इसकी कुदरत को अपनी जिंदगी में ले। हाँ? पहचान जरूर है मसीहियों की सलीब, हाँ? लेकिन खाली सलीब नहीं। खाली सलीब वाले इत्थे ही रह जाने ने, मुर्दा। जिनके अंदर वो सलीब की कुदरत ना जिंदा हुई, वो जिंदा कब्रों में से नहीं होंगे। इसलिए सलीब की कुदरत को ज्यादा अपनी जिंदगी में लेने की कोशिश करें, क्योंकि उसकी कुदरत ने हमारे अंदर के गुनाहों को जड़ से, कैसे जड़ से, कईयां दियां जड़ां गुनाहां दियां बड़ियां गहरियां ने, और वो बाज, और जिनकी ज्यादा गहरी जड़ें होती हैं उनके पौधे भी ज्यादा मजबूत नजर आते हैं, उन्हां दियां हरकतां भी ओहो जिहियां नजर आती हैं। जिनकी जिंदगी में ये सलीब होगी, सलीब की कुदरत होगी, जिन्होंने अपनी जिंदगी में सलीब को उठाकर उसका कफारा अपनी जिंदगी से दिया होगा, तो रोमियो के 12वें बाब में और पहली आयत में लिखा है कि पौलुस कहता है कि मैं तुमसे इल्तिमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। खुदा को जी मेरी जिंदगी से कोई लगाव नहीं, आपकी जिंदगी से भी कोई लगाव नहीं, जब तक आप उसकी इबादत नहीं। खुदा को सिर्फ उसकी उसकी डिजायर जो सी इंसान के साथ है वो खुदा को सिर्फ चाहिए। खुदा ने इंसान को अपनी हमद के लिए पैदा किया है, खुदा ने अपनी इबादत के लिए इंसान को मिस्र की गुलामी से निकाला, तो वो खान पीन च ध्यान लाई बैठे, पानी नहीं है, रोटी नहीं है, बोटियां नहीं ने। आज का भी इंसान ऐसा ही है, इबादत छुट्टी बोटियां मगर रोटियां मगर। जिस बात के लिए खुदा हमें सिखाता है वो ये सिखाता है कि पहले उसकी